हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये इस चैनल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। अब आप इस चीज़ को कितना समझते हो या कितना रिलेट कर पाते हो ये अलग बात है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपकी ट्रेडिंग सक्सेस के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हो या चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, आपकी साइकोलॉजी सही होना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना भी होगा कि बोला जाता है कि माइंडसेट है वो सिर्फ 90% है और स्किल्स हैं वो 10% है। कि माइंडसेट साइकोलॉजी एक ही बात है, दैट इज़ 90% एंड स्किल्स आर ओनली 10%। तो ये चीज़ आपको बोली जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ जब हम सीखने जाते हैं, उसको मास्टर करने जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे का लॉजिक हमें पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि मैंने आपको बोल दिया कि ये चीज़ आप सीख लीजिए, तो आप उसको सीख नहीं पाओगे। अगर आप उसको कोशिश भी करोगे तो उसमें सफल नहीं हो पाओगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप अंदर से कन्विंस नहीं हो उस चीज़ को सीखने के लिए, कि आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं है, आपका वाई क्लियर नहीं है कि क्यों ये चीज़ मैं सीखूं, इसकी ज़रूरत क्या है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपका यही कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। इसी जो आपका वाई है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी है ये कितनी ज़रूरी चीज़ है और क्यों ये आपको मास्टर करनी चाहिए, ताकि आपके अंदर एक कन्विक्शन पैदा हो, आपको पता लगे कि हाँ इसकी ज़रूरत ये है, उसकी वो जो ज़रूरत है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस वजह से आपका जब लॉजिक क्लियर होगा तो आप उस चीज़ को सीखने के लिए उस तरफ आप इंक्लाइंड होंगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो देखिए, साइकोलॉजी है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर अगर मैं 10 वीडियोस बना दूं तो शायद वो भी कम पड़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली साइकोलॉजी होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और जो बोला जाता है कि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग सक्सेस के लिए, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कि मैंने आपको बोल तो दिया कि साइकोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन लॉजिक क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कि आपका वो वाई क्लियर हो कि ये आपको क्यों सीखनी है। और जो बोलते हैं कि स्किल्स हैं वो सिर्फ 10% है, माइंडसेट है वो 90% है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कल यानी संडे को मैं एक नया कोर्स डाल रहा हूँ, जो कि होने वाला है ऑप्शंस बाइंग के ऊपर, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, ये फ्री कंटेंट है। जो ऑप्शन सेलर की ऐप है उस पर आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे कल ये मैं डालूंगा। तो आप इस ऐप पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे एक कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शंस बाइंग के ऊपर ये कोर्स है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, जस्ट डाउनलोड द ऐप, वहाँ पे जाइए और आपको फ्री कंटेंट के सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक कोर्स और यहाँ पे डाला है, दैट इज़ ऑन आयरन फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज, और उस पर कुछ स्लॉट्स अभी बाकी हैं, क्योंकि शुरू के जो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम 50% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये कूपन कोड है नीचे वेलकम 50, ये डाल के और आप वहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो चलिए, नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जो ऐप है उसका लिंक मैंने दे दिया है। ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको ये जो फ्री कोर्स है ये भी मिल जाएगा, एंड अलोंग विद दैट जो बाकी कंटेंट है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कल यानी संडे को ये कोर्स मैं डाल रहा हूँ, आप ऐप पे जाके और इसको देख सकते हो। तो चलिए, अब आज के अपने टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। तो देखिए, साइकोलॉजी है ये बनी है दो चीज़ों से मिलके, माइंड एंड बिहेवियर। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और कुछ नहीं है, ह्यूमन माइंड और बिहेवियर जो है उसी की जो साइंटिफिक स्टडी है उसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा माइंड किस तरह से बिहेव करता है, बेसिकली उसी चीज़ की स्टडी को साइकोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए, साइकोलॉजी सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में ही आपको इसकी ज़रूरत है, ये हर चीज़ पे लागू होती है। मैं यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि साइकोलॉजी क्या होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे हम बाद में आएंगे। साइकोलॉजी किसी भी चीज़ की हो सकती है। देखिए, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, इवन एक बुक भी है साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो पैसे की साइकोलॉजी होती है, रिलेशनशिप्स हैं उनकी साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग है इसकी साइकोलॉजी होती है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ में अगर आपको एक्सेल करना है, किसी भी चीज़ में आपको मास्टर करना है, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं उनके दोस्त बड़ी जल्दी बन जाते हैं, तो ये उनकी रिलेशनशिप्स की बेसिकली एक साइकोलॉजी है। उनकी साइकोलॉजी इस तरह की है कि लाइक वो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ साइकोलॉजी पे बेस्ड है। आपकी साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में आपके सक्सेस के लिए। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि साइकोलॉजी है ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की, और ये सिर्फ ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट की नहीं होती है, हर एक फील्ड में साइकोलॉजी होती है। लाइक साइंटिफिक अगर हम जाएंगे तो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी होते हैं, लेकिन वैसे अगर लेमन टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो हर एक चीज़, जैसा
कि साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, साइकोलॉजी ऑफ मनी, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, हर एक चीज़ की एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, क्योंकि यही हमारे लिए रिलेवेंट है। तो अब साइकोलॉजी है ये आपके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, क्यों बोला जाता है कि चाहे आप कितने ही अच्छे ट्रेडर या कितने ही अच्छे इन्वेस्टर क्यों ना हो, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये चीज़ हमें क्यों बोली जाती है? तो देखिए, साइकोलॉजी जो है ये बेसिकली एक ब्रिज है स्टॉक मार्केट और आपकी नॉलेज के बीच में, कि एक आपकी नॉलेज है, एक स्टॉक मार्केट है। जो नॉलेज है उसको आप स्टॉक मार्केट में ले जाके इम्प्लीमेंट करते हो, तब आपको एक डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए कि वहाँ से आप एक प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। तो आपकी नॉलेज और स्टॉक मार्केट, इसके बीच का जो ब्रिज है बेसिकली उसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। चलिए, तो जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए दो चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है इमोशन और दूसरा है इंटेलिजेंस। इमोशन और इंटेलिजेंस ये दो चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट में प्रिवेल करती हैं। अब इनके बीच का जो रिलेशन है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इमोशंस और इंटेलिजेंस है, इन दोनों में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि इमोशंस अगर ऊपर जाएंगे तो इंटेलिजेंस है वो नीचे जाएगा, और अगर इंटेलिजेंस ऊपर जाएगा तो इमोशंस है वो नीचे जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? बेसिकली जो हम बात करते हैं कि वोलेटिलिटी और मार्केट डायरेक्शन में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो वोलेटिलिटी नीचे आती है, और जब वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो मार्केट गिरता है। तो सिमिलरली सेम इन्वर्स रिलेशनशिप है, ये इन दोनों के बीच में होता है। इमोशंस और इंटेलिजेंस है, इनमें भी एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इंटेलिजेंस है वो एक बैक सीट ले लेता है, और जब इंटेलिजेंस फ्रंट सीट पे आता है, जब इंटेलिजेंस एक ड्राइविंग सीट पे आता है तो इमोशंस है वो बैक सीट ले लेते हैं। तो यही दो चीज़ हैं जो मार्केट में प्रिवेल करती हैं, और इन दोनों का रिलेशन आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब ये आपका बेस है, ये आपका जानना ज़रूरी है। जो चीज़ मैं आपको आगे समझा रहा हूँ उसके लिए ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द गोल्डन इक्वेशन जो आपको जाननी है कि इमोशंस और इंटेलिजेंस है, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा बैक सीट ले लेता है, ठीक है। तो अब देखिए, इमोशंस और इंटेलिजेंस दो चीज़ों की जो हम बात कर रहे हैं, अब ये दोनों चीज़ यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। जो इमोशंस हैं ये साइकोलॉजी में आते हैं, और जो आपकी इंटेलिजेंस है ये आपकी स्किल है, आपकी नॉलेज है। कि लाइक आपने एक आयरन कोंडोर को सीख लिया, आपने स्ट्रैंगल को सीख लिया, आपने आयरन फ्लाई को सीख लिया, इन सब स्ट्रेटजीज को आपने मास्टर कर लिया है कि किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने हैं, पूरी तरह से आपने उसको सीख लिया। या इट कुड बी एनीथिंग, आपने इंट्राडे को मास्टर कर लिया, या आपने पोजिशनल ट्रेडिंग को मास्टर कर लिया, या आपने टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर कर लिया, या आपने फंडामेंटल एनालिसिस या ऑप्शन चेन को आपने पढ़ना सीख लिया। उस चीज़ को जो आप मास्टर कर रहे हो, जो चीज़ आप, जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, ये आपकी इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आती हैं जो आपकी स्किल्स हैं। और दूसरा क्या है, जो आपकी इमोशंस हैं ये आपकी साइकोलॉजी की कैटेगरी में आते हैं। तो इमोशंस हैं ये साइकोलॉजी की कैटेगरी में है, इंटेलिजेंस है इसमें आती हैं आपकी स्किल्स, और इन दोनों में है इन्वर्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्यों ज़रूरी है साइकोलॉजी वो आप समझिए। तो देखिए, आप ये मानिए कि आपने सारी चीज़ मास्टर कर ली है, आपको पूरी नॉलेज है ऑप्शंस की। लेट्स से ऑप्शंस हमारे लिए रिलेवेंट है तो उसी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने सारे स्ट्रेटजीज को पढ़ लिया है, सारे स्ट्रेटजीज को मास्टर कर लिया है, तो वो आपकी नॉलेज होगी। अब ये जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी नॉलेज है, इसको आप ये समझिए ये आपके टूल्स हैं, ये एक लॉकर के अंदर रखे हैं। अब वो लॉकर है, उसमें चाबी लगी है, वो लॉक है। तो लॉकर के अंदर ये सारी आपकी नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, ये उस लॉकर के अंदर रखी हैं। बहुत ज़रूरी है इनको यूज़ करने के लिए कि लॉकर खोले और आप अपनी उन टूल्स को यूज़ करो। इट इज़ लाइक कि आपकी जो टूल्स हैं वो लॉकर के अंदर है और लॉकर लॉक्ड है। तो जो टूल्स अंदर रखी हैं वो आपकी नॉलेज है, और ये जो लॉक है, जो आपका लॉकर लॉक है, इसकी चाबी जो है ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है ये, जब उस लॉकर को खोलेगी तभी आप अपनी उस नॉलेज को यूज़ कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि स्टॉक मार्केट और आपकी नॉलेज के बीच का जो ब्रिज है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप चाहे कितने ही अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आप उस नॉलेज को यूज़ ही नहीं कर पाओगे अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो। अब देखिए, साइकोलॉजी यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी हेल्प्स यू टू यूज़ योर नॉलेज, कि आपके पास जो नॉलेज है उसको आप मार्केट में यूज़ कर पाओ, इसमें आपकी हेल्प करती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर आपकी सही नहीं होगी तो आपकी अपनी नॉलेज और मार्केट के बीच में एक डिस्कनेक्शन रहेगा, वो कनेक्ट होगी नहीं। तो उस चीज़ को जब आप मार्केट में इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे, जब आपके पास जो टूल्स हैं उनको आप यूज़ ही नहीं कर पाए, तो आप सक्सेसफुल कहाँ से होंगे। तो इस वजह से टूल्स का होना एक बात है,
लेकिन उस टूल को यूज़ करना अलग बात है। तो आपको नॉलेज है, आपको ऑप्शंस की नॉलेज है, आपने सारी स्ट्रेटजीज मास्टर कर ली हैं, वो एक बात है, लेकिन उन स्ट्रेटजीज को आप यूज़ कर पाओ मार्केट में, वो एक डिफरेंट बात हो जाती है। और यहीं पे काम आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी उस ब्रिज का काम करती है। साइकोलॉजी हेल्प्स यू टू यूज़ योर नॉलेज, कि आपकी ही नॉलेज को और मार्केट में यूज़ करने में आपकी मदद करती है साइकोलॉजी। तो इसको बेसिकली आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए जब आपके इमोशंस हावी होते हैं, जब इमोशंस आपके हावी हो रहे हैं, तो वो एक ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, और जब इमोशंस हावी होंगे तो क्योंकि एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इमोशंस और इंटेलिजेंस में, तो जब इमोशंस हावी होंगे तो आपकी इंटेलिजेंस है वो बैक सीट ले लेती है। दैट मीन्स आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बैक सीट पे हैं और इमोशंस हैं वो ड्राइव कर रहे हैं, उनके थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो जो आपकी नॉलेज है वो तो यूज़ में आ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इमोशंस हावी हो रखे हैं। तो अब आपकी जब इमोशंस हावी होंगे तो आपकी नॉलेज जो है, जो आपकी स्किल्स हैं, उसके बीच में एक डिस्कनेक्ट आ जाएगा। अब वो बैक सीट पे, इट इज़ लाइक कि अगर एक एनालॉजी मैं यूज़ करूं तो आप ये समझिए कि एक कोई बंदा है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, लेट्स से वो ड्राइविंग व्हील पे बैठा है, और बैक सीट पे आपका एक बहुत अच्छा जो ड्राइवर है, जो पूरा प्रोफेशनल है, वो बैक सीट पे बैठा है, और आगे एक खाई है जिसमें गाड़ी गिरने वाली है। तो अब जो बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, और जो पीछे की सीट पे बैठा है वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर है जिसको बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलानी आती है। लेकिन यहाँ पे अब वो ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ इस गाड़ी को गिरते हुए देख सकता है उस खाई में। क्यों? क्योंकि वो बैक सीट पे है, जो ड्राइविंग सीट है उस पर कोई और बंदा बैठा है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो इसी तरह से आप समझिए, जब आपके इमोशंस ऊपर जाते हैं तो आपकी जो स्किल्स हैं वो बैक सीट पे आ जाती हैं। अब आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो, लेकिन अब आपकी नॉलेज है वो जीरो हो चुकी है, क्योंकि वो यूज़ में आ ही नहीं रही है। इसी वजह से लोग पैसा यहाँ पे गंवाते हैं जब मार्केट में अनफेवरेबल मूव आता है। क्यों? क्योंकि जब अनफेवरेबल मूव आता है, जब अनफेवरेबल टाइम्स आते हैं, तो वहाँ पे आपकी इमोशंस प्रिवेल करते हैं और आपकी नॉलेज है वो बैक सीट ले लेती है। तो आपको नॉलेज तो है, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आपको उस कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज है, उस सब्जेक्ट के आप मास्टर हो, लेकिन जो मास्टरी आपने की है वो पूरी जीरो हो गई है। क्यों? क्योंकि वो यूज में आ ही नहीं रही है, उसको आपने बैक सीट पे भेज दिया है और आपके इमोशंस हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आपका जो ड्राइविंग व्हील है उस पर आपकी स्किल्स रहें, ना कि आपके इमोशंस। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन जब हम लाइव मार्केट में जाके ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे मेजॉरिटी ट्रेडर्स को लॉस होता है। देखिए, ये चीज़ आप खुद करके देख सकते हो। मैं आप सभी को एक दावे के साथ ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को पेपर ट्रेड करके देखिए, वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन जब आप सेम चीज़ को और रियल मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो वहाँ पे सेम रूल्स आप अप्लाई कर रहे हो, बट स्टिल यू आर मेकिंग लॉस। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है साइकोलॉजी। कि जब आप पेपर ट्रेड कर रहे थे तो वहाँ पे आपके इमोशंस हैं वो बैक सीट पे थे और आपकी जो स्किल्स हैं वो लगा रखी थी आपने। लेकिन जब रियल मार्केट में गए तो क्योंकि आपकी साइकोलॉजी है वो सही नहीं है, तो अब आपकी स्किल्स हैं वो बैक सीट पे आ गई और अब आपकी इमोशंस हैं वो अब ड्राइविंग व्हील पे आ गए हैं। तो इमोशंस जब आपकी ट्रेडिंग के ड्राइविंग व्हील पे होंगे तो आपका जो आउटकम है वो लॉस होने वाला है, और जब स्किल्स आपकी ड्राइविंग व्हील पे होंगी तो आपका आउटकम है वो डिजायर्ड होगा। जो आप चाहते हो वो आउटकम आपको तब मिलेगा जब आपकी स्किल्स हैं वो आपकी ड्राइविंग व्हील पे आए। तो देखिए, स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिटेबल होने के लिए, लेकिन स्किल से ज़्यादा ज़रूरी साइकोलॉजी इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजी आपकी हेल्प करती है उन स्किल्स को यूज़ करने में, कि मार्केट में जो आपने सीखा है उस नॉलेज को आप मार्केट में लगा पाओ। इसके बीच का जो ब्रिज है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है तभी आप उस नॉलेज को यूज़ कर पाओगे जो आपने मेहनत करके गेन की है। आपने नॉलेज तो गेन कर ली लेकिन आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आपकी जो स्किल्स हैं वो हमेशा बैक सीट पे ही रहेंगी और जो इमोशंस हैं वही हमेशा ड्राइविंग व्हील पे रहेंगे, वही आपकी ट्रेडिंग को लीड करेंगे और जो आउटकम है वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं होगा। बेसिकली इस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि साइकोलॉजी है ये इतनी ज़रूरी क्यों है, स्किल से भी ऊपर इनको क्यों रखा जाता है। अल्टीमेटली मार्केट में पैसा आपको आपकी स्किल्स कमा के देंगे, लेकिन आपके स्किल्स को काम पे लगाना भी तो ज़रूरी है। जो टूल्स आपके हैं वो जब आप उनको अप्लाई करोगे तभी तो आपका आउटकम आएगा। तो अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। तो इसी वजह से बोला जाता है कि नॉलेज इज़ नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर। तो नॉलेज जो आपने गेन कर ली है उसको मार्केट में इंप्लीमेंट कैसे करोगे, वो जो ब्रिज है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो साइकोलॉजी है वो ज़रूरी है, और इसीलिए इसको 90% वेटेज दिया गया है
कि आपकी ट्रेडिंग सक्सेस है उसमें 90% आपकी साइकोलॉजी है और 10% आपके स्किल्स हैं। अल्टीमेटली स्किल्स हैं, जो 10% वाला पार्ट है यही आपको पैसा बना के देगा, लेकिन जो 90% वाला पार्ट है वो आपकी हेल्प करेगा ये 10% को कि ये आप मार्केट में अप्लाई कर पाओ और जो आप डिजायर्ड आउटकम चाहते हो वो आप वहाँ से निकाल पाओ। तो इस वजह से साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ट्रेडिंग सक्सेस के लिए, क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है कि इट हेल्प्स यू टू यूज़ योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग, जो भी आप बोलो, चाहे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो, कुछ भी हो, चाहे इंट्राडे ट्रेड करते हो, चाहे टेक्निकल एनालिस्ट आप हो, कोई भी फील्ड आपका हो, लेकिन आपकी साइकोलॉजी है वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्किल से पहले आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए, क्योंकि यही वो ब्रिज है, यही वो टूल है जो आपकी हेल्प करता है, जो आपकी नॉलेज है उसको यूज़ करने में। चलिए, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि साइकोलॉजी क्या होती है और एक लॉजिक देने की कोशिश की है। आपका जो वाई है उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि क्यों आपको ये मास्टर करनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन था इस पर, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है तो एक वीडियो में पूरा समझाना बड़ा मुश्किल है। ये मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि क्यों आपको ये मास्टर करनी चाहिए, इसका यूज़ क्या है। चलिए, तो अब आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल यानी संडे को और मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूं और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ये होगा ऑप्शंस बाइंग के ऊपर। तो ये कोर्स आप देख सकते हो, कल मैं इसको डाल दूंगा जो ऑप्शन सेलर की ऐप है उसके ऊपर जाके और आप इसको देख सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप जो है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे जाके और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और इस कोर्स को देख सकते हो। हालांकि मैंने एक कोर्स और डाल रखा है आयरन फ्लाइज और बटरफ्लाइज के ऊपर, और उस पर अभी भी कुछ स्लॉट्स बाकी हैं जहाँ पे हम 50% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका कूपन कोड नीचे मैंने दे दिया है, वेलकम 50 इसका कूपन कोड है, ये आप डाल के और इसमें 50% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।